रामानुज, देहरादून के लोग क्या कुछ उस वक्त कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब एक एक करके वो नाम भी सामने आ रही हैं कि जिन आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया है, लेकिन अब इंतजार उस खबर का भी है कि ये आतंकी मारे गए हैं। आप बिल्कुल, राजधानी देहरादून के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ में, जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया है, आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया है, नष्ट किया है, ध्वस्त किया है। और देखिए जो लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। सर, एक बड़ा हमला है और एक तरह से बड़ा संदेश भी है। ये जो हमला हुआ है निश्चित तौर से काबिल तारीफ है, और हमारी जो भारतीय सेना है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और निश्चित तौर से जो आतंकवाद के ऊपर जो हमला है, उनके ठिकानों पर जो हमला किया गया है वो काबिल तारीफ है, और इसके लिए देश जो है बिल्कुल देश से सेना के साथ खड़ा है। ये जो हमला हुआ है ये बहुत ही अच्छा हुआ है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो हमारे इन्होंने निहत्थे पे मारा है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान में घर में घुस करके जिस तरह से भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया है, बड़ा प्रयास है, बड़ी कोशिश है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, आतंकवाद पे हमला करना चाहिए था, देश के हित में है ये सब। देश के हित में है। बिल्कुल देश के हित में जी, बहुत बढ़िया किया और अच्छा किया। सेना के साथ में पूरी तरह से खड़े, बिल्कुल सब साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं। जो किया इन्होंने बहुत अच्छा किया, इन्हें सबक सिखाना चाहिए जो आगे कभी दोबारा कर ना पाए। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, वो सही बात, बहुत सही है। बिल्कुल जो कहा वो इसे करके दिखाया। बिल्कुल सर, आप बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था बिल्कुल सटीक जो कहा वो किया और बहुत अच्छा किया। पूरा राष्ट्र इससे खुश है और ये होना ही चाहिए था। और उन्होंने कोई आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक नहीं किया, कोई आवाम पे अटैक नहीं किया। उन्होंने सीधा ही जहाँ उग्रवादी छुपे हुए थे, जो देश को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन्हीं पे अटैक किया। हाफिज सईद भी मारा गया है, हाफिज सईद भी मारा। आप देखिए कि आप बताइए सर, आप लोग की चूंकि जो निशाना था बिल्कुल आतंकियों पर था, और ये बड़ा हमला एक तरह से आतंकियों पर है। हाँ, और होना भी चाहिए था, उन्हें जवाब चाहिए था। वो ऐसा कर रहे हैं, इंडिया के लोग मारे जा रहे हैं ऐसे ही। अब ये इंडिया वैसा देश नहीं है, ये बदल गया है और ये पूरी दुनिया जान लेगी। दुनिया जान लेगी कम से कम कि वो भारत तो युवा भारत है, युवा भारत है। और बहुत अच्छा कदम उठाया गया है मोदी जी के द्वारा, हमारी फौज के द्वारा, और इस पर हम सबको बहुत गर्व है। बिल्कुल, फौज ने बड़ा कदम उठाया है। बहुत अच्छा कदम है, बहुत बढ़िया कदम है। और इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि पाकिस्तान की पब्लिक को नुकसान ना पहुंचा जाए। ये हमारी मोदी जी की ह्यूमन ग्राउंड को कंसीडर किया गया है। तो आप मानते हैं कि इस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया और भारतीय सेना ने बड़ा हमला, बहुत जबरदस्त। देखने का तो मन ना हो रहा, देख के टीवी देख के मैं दिल खुश हो गया। मैं तो अपने आप को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो आप देखिए कि ये सारे लोग यहाँ पर हैं, तिरंगा भी है, और साथ में इस तरह से अगर देखें कि सीनियर सिटीजन भी है, और जिस तरह का उत्साह ये बात साबित कर रही है कि भारतीय सेना ने अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का जो परिचय दिया है, उससे सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। और सब एक ही बात से कह रहे हैं कि भारतीय सेना के साथ में, और इस तरह से मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत थी, और वो जवाब सही दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होते ही तुरंत वो था नंबर 1, हमने टेररिस्ट को टारगेट किया है। दूसरा, हमने किसी भी मिलिट्री टारगेट को एंगेज नहीं किया है। और तीसरा, हमने नॉन एस्केलेटरी मैनर में रिटेलिएट किया है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स पे गौर किया जाए। और दूसरी चीज जो है वो सिग्नलिंग है आज का दिन चुनने की। देखिए, आज ही के दिन सन 1945 में हिटलर की जर्मनी जो थी उसने रेम्स फ्रांस में सरेंडर किया था। तो क्या भारत की सरकार ये सिग्नल दे रही है दुनिया को कि जिस तरीके से हिटलर, जिसने दुनिया की नाक में दम करके रखा था, उसने उस दिन सरेंडर किया था, तुम भी पाकिस्तान आज सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारा खात्मा निश्चित है। खात्मा तो होगा तय, ये मान के चलिए कर्नल, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर से जरा वॉल पर हम उस मैप को लेकर आएं, उन ठिकानों को दिखाएं और बताएं कि कैसे LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने